क्या है पेपर। तो बेटा ये सैंपल पेपर बोर्ड का आया है 23-24 का, जो अभी तो रीसेंट वही पैटर्न है। 1 से 18 एमसीक्यू हैं, दो आपके असेशन रीजन के हैं, उसके बाद पांच आपके वेरी शॉर्ट हैं, 2 नंबर के ईच। फिर 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 3 मार्कर, एंड देन 4 मार्कर, देन आपके वो केस बेस्ड स्टडी वाले, वो आपके 5 मार्क्स, 5 मार्क्स 4 मार्क्स, और ये लॉन्ग वाले तो 5 के हो ही गए। तो देखिए इसमें जो है, जो पहला सवाल है देखिए, वो क्या कहता है कि भाई एक मैट्रिक्स गिवन है आपको, ठीक है। ये मैं वहां ले जाऊं जिससे मैं कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वर्क कराऊं तो वहीं करा। एक मैट्रिक्स है 2 बाय 2 की, मतलब 2 ऑर्डर की, ए आई जे, वेन आपका आई नॉट जे के बराबर है तो 1 लेना है, और आई जे के बराबर तो 0 लेना है। आप याद करो, मैंने आपको वो करा रखी है, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में ये कहता है कि जब आई और जे, मतलब रो नंबर कॉलम नंबर बराबर होता है तो 1 लेना है, और रो नंबर कॉलम नंबर बराबर ना हो तो 0 लेना है। यहाँ इसने उल्टा दे दिया है। यूनिटरी मैट्रिक्स याद है ना आई टू की, या आई 2 आई 3 जो भी है, ये A11 है, आई और जे बराबर है तो 1, 1 2 में बराबर नहीं है 0, ये 2 1 में 0 क्योंकि बराबर नहीं है, और 2 2 में 1। ये आपका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। उसकी डेफिनेशन इससे रिवर्स थी, इसने दे दी इसने रिवर्स, कि जब हम A11 को सोचेंगे, A11 में दोनों बराबर हैं, तो बराबर वाला रूल क्या कहता है, 0। A12 पे सोचो बराबर नहीं है तो 1, फिर A21 पे सोचो 1, बराबर नहीं है, और ये 2 2 बराबर है, तो इसका आइडेंटिटी का उल्टा दे दिया इन्होंने आपको ये। अब इसका स्क्वायर करना है आपने, तो भाई इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दिस रो दिस कॉलम से, this into this 1, this into this 0, this ये आपका 0, और ये अल्टीमेटली 0, this 1 और 0, तो बल्कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है, तो 2 बाय 2 की। ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बेटा, ये ध्यान से पैटर्न को देखना, थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ता है इसमें। और आप बताओ तो और अच्छी बात है, प्रॉपर्टीज वगैरह। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, कि भाई इसका एडजॉइंट भी निकल सकता है, डिटरमिनेंट इसका 0 नहीं है। 0 नहीं होने का मतलब ये हो गया भाई, डिनोमिनेटर में आपने डिटरमिनेंट ए आप लगा सकते हो। इन्वर्टिबल नहीं होती तो भाई इसका क्या होता है कि ए का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, बी का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, अगर इन्वर्टिबल नहीं होती तो। इन्वर्टिबल मतलब इनके डिटरमिनेंट 0 नहीं है। अब डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है, ए बी डिटरमिनेंट का, दैट मीन्स ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट। अब इसमें कहता है ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स का डिटरमिनेंट अगर देखें, कहता है जो नॉट करेक्ट जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बटा बी, मैट्रिक्स वाइज। या एक काम करता हूँ और अच्छा, प्रॉपर्टीज पे प्रॉपर्टीज लिखवा दूं, ए का डिटरमिनेंट बी इनवर्स का डिटरमिनेंट, और ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है 1/a होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं। सो ए डिटरमिनेंट बटा बी डिटरमिनेंट हो गया। अ, ये भी, ये तो ट्रू आ गई भाई, ये ट्रू है। हमें तो वो ढूंढना है जो ट्रू नहीं है, तो आंसर तो नहीं हो सकता हमारा ये, ट्रू है। अच्छा, इसका करना है ए बी का होल का इनवर्स का, तो ये होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, क्योंकि मेन प्रॉपर्टी हमारी ये है, ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। ये मैंने यहाँ लगा दी इसका डिटरमिनेंट, तो वो तो नॉर्मल हो गया बी इनवर्स और ए इनवर्स इनटू में। और भाई ये आपकी इस प्रॉपर्टी के माध्यम से ये आ गया, बी, यहाँ पे बी आएगा बेटा, और यहाँ पे ए आएगा। ये भी ट्रू है भाई, हमें तो वो ढूंढना है जो ट्रू नहीं है। और ये भी ट्रू है, तो मैंने अभी यूज भी करी थी इसमें, ये ट्रू है। तो बचा यही आंसर होगा हमारा। और वैसे जमा घटा में काम नहीं करती इनवर्स की जो प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज में करती है, इनवर्स में काम नहीं करती। तो ये याद रखना, ए प्लस बी का इनवर्स प्लस माइनस का करना है, दैट इज नॉट इक्वल टू दिस प्लस माइनस बी इनवर्स। इसका इलाज क्या करोगे वैसे, अगर ये ट्रू नहीं है, ठीक है, ये फॉल्स है,
हमें फॉल्स ही ढूंढना था। इसका इलाज क्या करोगे सौरभ? अगर ये फाइंड करने को आता है तो आप क्या करके आओगे? फिर ऐड करके इनवर्स निकाल दो। बिल्कुल राइट, यही करना है। ठीक है, ऐसे प्रॉपर्टी इसकी प्लस की नहीं है, ट्रांसपोज में की है। ये तो मैं लिखवाता हूँ बहुत, क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ इसके काफी सारे, तो इसका यूज कराता हूँ। ट्रांसपोज में है लेकिन इनवर्स में नहीं। अच्छा, थर्ड है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है आपको, अच्छा दे रखा है या निकालना है? दे रखा है इसने 9। क्योंकि देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है दैट इज 1/2 ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 पहला पॉइंट, x2 y2 x3 y3, तीनों पॉइंट आ गए, तीन बना गए, जमा घटा जमा से इसको ब्रेक कर दो। और यहां पर ये मॉड इसलिए लगाते हैं कि कैलकुलेशन में भाई हो सकता है जमा घटा आए, तो मॉड लगाने से ये श्योरिटी हो जाएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का आ जाएगा। तो ये 9 गिवन है। अब भाई मॉड अंदर वेरिएबल है तो जमा घटा एक्स से हटता है, ये याद रखना। तो आप चाहो तो ये मॉड हटा दो, जमा घटा लगा दो यहाँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो भाई पॉजिटिव होता है, लेकिन जो मैथमेटिक्स है उसमें तो जमा घटा आ सकता है आपका, कुछ भी आ सकता है। एरिया जमा का 9 भी आ सकता है, घटा का 9 भी आ सकता है। तो इसके पॉइंट्स और डाल दो। पॉइंट्स क्या क्या हैं? ये आपका -3 0 पहला पॉइंट, फिर 30 दूसरा पॉइंट, फिर 0 के तीसरा पॉइंट, 1 1 1। इसको जस्ट कैलकुलेट करना है। ये +-18 हो गया, और ये -3 टाइम्स 0 - k, ये तो 0 हो जाएगा, और +1 ये 3k - 0, तो +-18, ये 3k, और 3k 6k इज +-18, तो k वुड बी +-3। ये आपका आंसर होना चाहिए। ये रहा, और मैंने कहा जमा घटा तो दिख ही नहीं रहा कहीं। ठीक, ये आपका आंसर। फिर देखें, ये है। अब इसमें डेफिनेशन के मुताबिक कंटिन्यूटी कब होती है? जब फंक्शन वैल्यू, मैं पेपर इसलिए और कराना चाह रहा हूँ कि जो छोटी छोटी चीजें हैं आपको वो रिवाइज करा दूं इसके माध्यम से। टॉपिक रिवाइज हो जाएगा पूरा, मतलब एक टॉपिक करने की बजाय पूरे ऑल टुगेदर करो तो फायदा है। बाकी रिवीजन करते रहो अपने। और लिमिटिंग वैल्यू, अब लिमिटिंग वैल्यू में हो सकता है इसकी LHL RHL को डील करना पड़े। ये कब करना पड़ता है? जब लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का, लेस देन ग्रेटर का साइन आता है तब करना पड़ता है। इसके लिए लेफ्ट, इसके लिए राइट। बाकी थ्योरेटिकल तो हम वैसे भी कर लेते हैं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग रहा है तो इससे ही कर लेते हैं हम। तो अब ये देखें, यहाँ लेस और इक्वल ग्रेटर की बात कर रहा है, तो फंक्शन वैल्यू अगर मैं कहूँ तो 0 पे टेस्ट करना है। F0 के लिए 0x यहाँ पर है, तो 3 आ गया, फंक्शन वैल्यू 3। अब LHL, इसी की RHL ले लूंगा। RHL क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कोई इफेक्ट तो होगा नहीं इस पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑन fx, ये तीन का तीन ही लिख दो चाहे डायरेक्ट, क्योंकि एक नंबर का है ना, डिटेल देने की जरूरत नहीं, फुट उट करना टाइम वेस्ट है इसमें। LHL जब डील करेंगे ये वाला, तो ध्यान दें लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है, इस पे लगाना पड़ेगा क्योंकि मॉड को हटाऊंगा मैं तभी। x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑन के एक्स अपॉन में k का x का मॉड। अब यहां पर आप पुट कर दो इसको हटाने के लिए x को 0 - h, एंड h टेंड्स टू 0, h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव। तो लिमिट ये हो गया h टेंड्स टू 0, सर के। हाँ बेटा बताओ। सर यहाँ पे तो अगर हम x 0 से छोटा ले रहे हैं तो कट ही जाएगा, -x पुट कर देंगे मॉड x की जगह। हाँ तो बेटा जीरो, वो अगर बाई चांस ये 0 नहीं होता तो पुट करना पड़ता ना, वो पूरा स्टाइल ही दिखा रहा हूँ। नहीं, सर अगर वैसा भी होता तो x और x तो कट ही जाता। नहीं अगर ये 1 होता बेटा 1 के नेक्स्ट में, तो हाँ सर, तो 1 से बहुत छोटा नंबर तो पॉजिटिव ही होगा। तो हाँ उस केस में x पॉजिटिव रहेगा इसके यहाँ भी। बेटा, फिर ये x और x कट गया प्रूटिंग, तो क्या आ गया ये। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। डायरेक्ट लिख सकते हो आप इसको कि भाई नेगेटिव पे ये आपका भाई के घटा एक्स हो जाएगा, ये जमा एक्स हो जाएगा, राइट? ओके, माइनस के आ जाएगा अल्टीमेट, है ना? हाँ सही है सर। ना?
तो हाँ ये सर। थोड़ा पुटिंग, एक्चुअल में तो तरीका ये है ना वैसे, वो हाँ बुकिश हाँ सर। होता है जो डायरेक्ट करते हैं कि जी ये घटा हो गया, जमा हो गया, घटक क्या आ गया, वो बुक में लिख देता है डायरेक्ट, इसको घटक के लिख देते हैं बुक वाले। लेकिन टीचर कहता है हाउ इट इज पॉसिबल, बताओ उसे। ये पूरा एक्सप्रेस कर दिया हमने इसको, इसमें कोई चांस ही नहीं छोड़ा कि टीचर कहे बेटी कैसे आ गए तो नहीं, और आपके लिए भी बेटर रही। नो, ये बेटा ठीक ये है। आपका नंबर 1 2 3, ये तीनों ऑल टुगेदर बराबर कर दिए तो अल्टीमेटली आपका -K3 आ गया। K इज -3। ठीक, डिटेल देनी हो तो ठीक है, नहीं तो ओरल भी कर सकते हो, थोड़ा डिटेल दे देना, क्योंकि एमसीक्यू में थोड़ा सा देना पड़ता है, जो टीचर मार्क्स काट लेते हैं आजकल जो है। कहते हैं ना टीचर 1 मार्कर में थोड़ा बहुत लिखा करो जो मेन पॉइंट है, कि नहीं कहते बेटा? वर्किंग नोट्स चेक करते हैं नहीं? तो इसमें बस यही बोल रखा है कि आउट ऑफ सिलेबस कोई मेथड यूज ना करें, बाकी अ, कुछ करो तो उसके नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा लिख दो उसमें बस, छोटे छोटे पॉइंट तो देखो लिखने चाहिए। अब भाई ये आपकी लाइन है, ये और ये। अब इस लाइन को कैसे सौरभ देखते हो? आपने तो 3D की क्लास में छुट्टी सर मारी। ये वो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन कैसे हुई बेटा ये? तो लैम्डा कॉमन निकल रहा है, डायरेक्शन रेशियोज इनकी इक्वल है। हम्म, आपने इनके डीआरस को पिक करा, चेक करो रिलेशनशिप क्या बैठ रही है। अगर ये सेम हो या प्रोपोर्शनल हो तो क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। एंड 2 3 -6 एंड 6 9 -18 इक्वल तो यही है, 3 कॉमन ले लो। ठीक है, 2 3 और -6 सेम आ गए नहीं, और इन दोनों को प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। सो पैरेलल हो गई, बिल्कुल ठीक है भाई। दो लाइनें अगर आपकी उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो गए या सेम हो गए तो पैरेलल हो जाती हैं, एज यू नो दिस फैक्ट। अच्छा, ये मार्क कर दिया था कौन से वाला है? अब पैरेलल डी ऑप्शन हो गया। अब इसकी डिग्री कैसे देखते हैं बेटा? सबसे पहले ये देखो कि आपने इसकी पावर कहीं भी कोई वो नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन ना हो। इसकी होल की पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी पावर 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, इट्स ओके। इसको खोल भी लूंगा तो भाई a+b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² + 3ab² लगा के खोल लिया। यहाँ के मुताबिक टाइम वेस्ट है, क्योंकि ऑर्डर देखते हैं सबसे पहले, और जो ऑर्डर होता है उसी की इंटीजर पावर जो होती है, पॉजिटिव इंटीजर पावर, उसी को हम बोलते हैं कि वो उसकी डिग्री है। बट एक शर्त है कि कोई भी डेरिवेटिव किसी कंपोजिशन में फंसा हुआ ना हो, ये चेक करना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो साइन ऑफ dy/dx हो, e⁻dy/dx हो, ऐसा कुछ ना हो। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ, इंटीजर पावर है ही। और इसकी ऑर्डर क्या है? 2, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है। इसी की पावर क्या है? 2। और कोई इसके कंपैरिजन में है ही नहीं, तो इसको खोलने की जरूरत नहीं, डिग्री सीधी 2 दिख रही है, खत्म। ओके, ये रीजनिंग इस तरीके से सोचना है आपने। देन क्या कहता है देखें, कॉर्नर पॉइंट्स बाउंडेड फिजिबल रीजन के, आपको ये कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं ये। तो भाई ये कहता है इस कंस्ट्रेंट के ये है, और इसमें कहता है वेयर पी एंड क्यू पॉजिटिव है, मतलब नॉन जीरो है। ठीक, तो मैं एक एक करके यहाँ पे रखूंगा और इस रिलेशनशिप को निकालूंगा। अच्छा, कंडीशन जो पी क्यू की, सो दैट मिनिमम इस पे अकर कर रहा है, इस पे और इस पे। तो फिर हमारे तीन में से वो एक पॉइंट और बेकार कर दिया इनने। 0 3 नहीं लेना, हमें इन दो पे ही लेना है। तो इसमें पास कर दो 3 0 पहले, मिनिमम वैल्यू दे रहा है, दैट मीन सेम ही आ रही होगी। तो 3 इंटू, सॉरी, P इंटू 0 प्लस Q इंटू, अरे ये 3 और ये 0, तो 3P आ गया बेटा ये, मिनिमम जो वैल्यू है 3 0 पर। और Z दूसरा पॉइंट है 1 1, तो P+Q आ गया। अब बिकॉज ये सेम है तो दोनों को इक्वल रख दिया, तो ये आ गया 3P बराबर P+Q, 2P बराबर Q, ये 2P बराबर Q ये बनता है। तो यहाँ से P बराबर Q/2 आप कह सकते हो, ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है। ठीक, ये रिलेशन बन गया।
अब देखें ये क्या कहता है, रोम्बस। रोम्बस दे रखा है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और डायगोनल्स का इंटरसेक्शन ई पर है। तो ओ ले लेते हैं कई बार हम। ठीक है। अब ये कहता है कि ई ए, ई ए इज मीन्स ये डायरेक्शन, ई बी इज ये डायरेक्शन, ई सी इज ये डायरेक्शन, और ई डी इज व्हाट, दिस डायरेक्शन। rhombus is a parallelogram, and in a parallelogram diagonal bisecting each other। इसका मतलब ये बाइसेक्टिंग ईच अदर का मतलब हो गया ये वेक्टर और ये वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर हो गए, ये और इसी, एंड ई बी बराबर हो गया ई डी के। बट यू नो ऑल्सो दिस थ्योरी कि ये आपका सपोज ओ है, ये ए है, ये आपका बी है। अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन तो अलग है, तो यहाँ पे ओ ए वैक्टर इज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, अगर ये इनके मैग्नीट्यूड सेम भी है तो। इफ, अगर ये बराबर होने के बावजूद ये रिलेशनशिप होल्ड करेगा क्योंकि ये पॉइंट से दोनों की डायरेक्शन अलग है। तो अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं, तो ये वैक्टर शुड इक्वल टू माइनस ऑफ ई सी, अपोजिट डायरेक्शन है, एंड ई बी आपका जो है दैट इज अपोजिट है ई डी के। अब इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, उनको जोड़ लो, तो पूरा रिलेशन बन जाएगा। नहीं, ये जीरो के बराबर आ गया, खत्म, जीरो वेक्टर आ गया। सर हाँ बेटा बताओ। सर इसमें ट्रायंगल लॉ नहीं लग सकता यहाँ पे? ई डी लो, इज हाँ, इक्वल। वो भी लगा सकते हो। ये आ जाएगा इसमें, ऐसा करो, इसको ले लेते हैं बी ए। ठीक, सही है। हाँ सर। ए के ले लेते हैं, इसको भी करता हूँ बेटा, क्योंकि हमें चाहिए इन चारों का सम। हमें ये भी देखना है ना। मैं तो देखते ही स्ट्राइक ये करा था कि भाई ये कर दो तो काम हो जाएगा, कि भाई डायगोनल्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, जीरो ऐसे ही आ गया इनका सम जो है। डायगोनल के बाइसेक्टेड पॉइंट का सम ही के तो करना है हमने। इनको ऐड कर लो दोनों इक्वेशंस को, एंड दैट विल प्रोवाइड यू जीरो वेक्टर। तो दिख रहा था कि डायगोनल बाइसेक्टिंग होते हैं, ये बराबर, ये बराबर, और भाई ये यहां से इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, और ये इक्वल है। तो इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका अगर मैं ई ए प्लस ई सी करूंगा जीरो आएगा, ई बी प्लस ई डी करूंगा तो जीरो आएगा। तो इसलिए वो जीरो आ गया। अब ट्राइंगल लॉ के मुताबिक करूं तो डायरेक्शन बेटा ये और ये सेम है, ई ए बराबर ई बी और प्लस बी, सबके लिए करना पड़ेगा ये तो। ई सी बराबर आपका भाई किसके बराबर ई सी होगा, ये ई बी और प्लस आपका बी सी। तो बेटा इसमें सबके लिए करोगे वो टाइम वेस्ट होगा इसमें, नहीं। ठीक है ठीक है। और उसमें ये गड़बड़ हो जाएगी कि भाई, क्योंकि डायरेक्शन भाई इसकी वो पोजीशन वेक्टर तो डिफर होगा ना, वैसे बराबर होंगे, साइड्स बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज भाई, लेकिन पोजीशन के आधार पे पोजीशन वेक्टर आता है, वो तो चेंज हो जाएगा। ठीक है नहीं। तो ये ठीक, बिल्कुल ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी वर्क कर रही है इसमें जो है, और स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि जीरो पे टिक तो कर दूं। मेरे को तो दिखते ही लगा था कि भाई रोम्बस पैरेललोग्राम डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो और ये आपका भाई जो पॉइंट है, जैसे ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी का सम जीरो होता है, एक प्रॉपर्टी है ये, सीधा लगा सकते हैं हम। बट अब यहाँ प्रूफ करके दिखाया कि भाई कैसे लगाए। अब देखें ये है आपका, अच्छा ये वाला तो हो गया। इसमें बेटा डेफिनेट की कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है,
जब भी कभी लोअर और अपर लिमिट आपकी मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो बट अपोजिट साइन की हो, तो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी जरूर टेस्ट करो। दो स्थितियां होती हैं इसकी। अगर ये इवन है तो ट्वाइस हो जाता है जीरो से ए। यदि एफ ऑफ घटा एक्स, अगर एफ एक्स आए तो इवन फंक्शन होता है। और ये जीरो हो जाता है इन दैट सिचुएशन कि यदि एफ ऑफ घटा एक्स, यदि घटा एफ एक्स आए, ऑड फंक्शन। तो ये देख लो कि ऑड है इवन है, और वैसे मुझे दिख रहा है ऑड है, क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो इवन दे देगा। ये तीन पावर इसकी ऑड माइनस बाहर दे देगी। अगर मैं एफ एक्स लेता हूं ई की कॉस स्क्वायर एक्स साइन की क्यूब, ये टू एक्स होना चाहिए था बेटा ये। तो यहाँ पे एफ एक्स में जैसे सर ही वो घटा एक्स है तो बाहर। है बेटा। सर एक्स है तो एक बाहर। अच्छा एक बाहर है, सॉरी सॉरी, मैं समझा यहाँ नहीं दिया इनने। एक्स बाहर है, टू एन प्लस वन ऑड के लिए सिंबलाइज करा है इनने, ठीक है। मैंने कहा यहाँ तो होना चाहिए, तो ये देखा ही नहीं, एक्स इसके साथ चिपका के लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऑड के लिए लिखा है फिर इनने। तो बेटे ये आपने, और वैसे मैं सोच रहा था कि घटा मैं यहाँ करूंगा फिर कॉमन कैसे लूंगा मैं। नहीं, अब घटा, क्योंकि इवन ऑड की टेस्टिंग क्या होती है, एक्स की जगह घटा एक्स कर देते हैं। तो मैं यहाँ घटा एक्स करता भी तो कोई फायदा नहीं होता, मैं कैसे बाहर लेता उसे। तो कॉस स्क्वायर घटा एक्स साइन की क्यूब टू एन प्लस वन ये घटा एक्स, ये आपका साइन की होल की घटा थीटा मान सकते हैं, तो घटा बाहर आ जाएगा, साइन का नेगेटिव इज माइनस साइन। और भाई कॉस का नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो यहां तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये ई की कॉस स्क्वायर रहा, और घटा इसने बाहर दे दिया। तो ये हमारी इस शर्त को ओके कर गया। देयर फोर ऑड फंक्शन की थ्योरी को ओके कर गया, ये वाली थ्योरी। और इसकी वजह से इसका आंसर हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक। अच्छा, ये बेटा इसका देखते ही आंसर बता सकते हैं अगर आपने डिटरमिनेंट के लेक्चर पूरे देखे हो मेरे, और पढ़ाते हुए याद कराओगे ये क्या चीज है बेटा। स्क्यू डिटरमिनेंट होता है ना, एक स्क्यू मैट्रिक्स होती है जिसमें मैं आपको लिखवाता हूँ डायगोनल एलिमेंट जीरो, और यहाँ जो आपका रिलेशन जो बनेगा इन दो एलिमेंट्स का, ए है तो ये घटा ए, ये बी है तो घटा बी, या इसे घटा कर दो इसे जमा कर दो, ये सी है तो घटा सी। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिलेशन होता है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे बराबर जीरो अगर आई बराबर जे। तो ये समझो कि डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं सारे के सारे जो कि हैं, और जो आपके उल्टे पुल्टे वाले होते हैं, ए वन टू टू वन, ए वन थ्री थ्री वन, ए टू थ्री थ्री टू, उनमें रिलेशन जो बनेगा वो अपोजिट साइन का बनेगा। यहाँ ए तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस बी तो यहाँ पे प्लस बी, यहाँ पे सी तो माइनस सी, ये रिलेशन बनेगा। ये स्क्यू मैट्रिक्स है, और स्क्यू डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा जीरो होता है। ठीक। अब बच्चे कहते हैं कैसे जीरो होता है, तो वो प्रॉपर्टीज में मैंने सिद्ध भी करा रखा है, अगर आप उसको डिटेल चेक करें। अगर मैं डिटरमिनेंट इसका निकालता हूं, सपोज जीरो ए माइनस बी, आपको प्रूफ करा दूं कैसे हुआ ये है बी माइनस सी जीरो। यू नो दैट कि भाई डिटरमिनेंट में अगर कॉमन लेने का नियम है तो वो हर रो से निकलेगा, हर कॉलम से निकलेगा। मतलब ईच रो से आप कॉमन निकाल सकते हो अगर है तो, और किसी एक रो में कॉमन है वो भी निकाल सकते हो। मैट्रिक्स में दिक्कत है, मैट्रिक्स में दिक्कत ये है, अगर आपने इनटू करना है तो सारे के सारे एलिमेंटों को करना है, ईच एंड एवरी रो को करना है, ईच एंड एवरी कॉलम को करना है, या फिर। और डिटरमिनेंट में एक पंगा ये है
कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से तो किसी एक पर्टिकुलर रो को या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंटों को ही कर सकते हो आप। ऐसे ही उल्टा सोचो, कॉमन लेना है तो किसी एक रो से लोगे या किसी एक कॉलम से लोगे, और अगर सब में तो तीनों से लोगे। तो यहां पे मैं तीनों से ले रहा हूं, घटा यहां से, घटा यहां से, घटा यहां से। तो माइनस माइनस माइनस, मैंने R1 R2 R3 तीनों से कॉमन ले लिया, तो सभी के साइन पलट दिए। मैट्रिक्स होती तो एक ही माइनस लेता, बात खत्म। अगर मैट्रिक्स होती तो ये माइनस, दिस इज व्हाट, सपोज ये डिटरमिनेंट ये था ना हमारा, घटा 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 ले लिया मैंने हर एक से, ये घटा बी हो गया, और ये बेटा कितना आ गया सी, और ये जीरो। अब ये देखें ध्यान से कि अगर मैंने घटा यहां से तीनों से लिया तो घटा आ गया, ठीक है। अच्छा, अपोजिट साइन का रिलेशन का चक्कर है। अरे हाँ, एक प्रॉपर्टी और लगाऊंगा मैं, ये लगा दी मैंने। अब एक प्रॉपर्टी और है, अगर ऑड ऑर्डर होता है देन एक प्रॉपर्टी और लग सकती है इसमें, कि यदि मैं डिटरमिनेंट में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं, मतलब पूरा ट्रांसपोज कर दूं इसको, तो देर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। तो अब मुझे क्या करना है, तीनों के घटा कॉमन ले लिए, लेकिन बात नहीं बनी, मुझे तो डी चाहिए वापस। तो मैं क्या करूंगा इस मोमेंट पर, ये ऑर्डर थ्री का है, तो ऑर्डर थ्री ऑर्ड वाले में ये हो सकता है कि आप क्या करो, ट्रांसपोज वाला जो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज होता है, एवरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, एवरी कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है। तो मैंने क्या करा, R1 C1 बन गया, R2 C2 बन गया, और R3 C3 बन गया। भाई डिटरमिनेंट में एक आ गया, कोई सी दो रो को इंटरचेंज करोगे साइन पलटो, कोई से दो कॉलम को आप इंटरचेंज करोगे साइन पलटो। भार घटा लगाना पड़ता है टू एडजस्ट इट। कोई भी दो रोज को इंटरचेंज करो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करो, तो यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट बाय पुटिंग द माइनस बिफोर द डिटरमिनेंट। बट वो मैंने करा भी है यहाँ पर, ठीक है। वैसे खैर ये तो मैंने माइनस कॉमन लिया जबरदस्ती का, हर हर एक से। वैसे अगर कोई दो रो या दो कॉलम को करते हो तो माइनस आप एडजस्टमेंट के लिए लगाते हो। तो लेकिन अगर आप पूरे के उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, पूरे ही ट्रांसपोज कर रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक, कोई चेंज नहीं आता वैल्यू में। तो अब ये वैल्यू का वो मैंने 3/3 का है, तो मैंने पूरा इसका ट्रांसपोज कर दिया डिटरमिनेंट का, तो नो चेंज आया। अब ये डी बराबर घटा डी आ गया, और 2D आ गया जीरो, एंड डी वुड बी जीरो। तो स्क्यू डिटरमिनेंट देखते के साथ ही आपने आंसर जीरो बोल देना है। इसका अपोजिट साइन का रिलेशन है, इसका अपोजिट साइन का रिलेशन है, इसका अपोजिट साइन का रिलेशन है, ठीक। अब आप क्या करो, डिटरमिनेंट बनाना, घटा तीनों के बाहर लो, और सीधा प्रॉपर्टी लगा दो कि भाई डिटरमिनेंट को लिख के उसके एवरी रो को कॉलम कन्वर्ट कर देना। ये प्रूफ की तरह करना चाहो कर दो, अदरवाइज तो सीधा असूल है, स्क्यू डिटरमिनेंट देखते के साथ ही आंसर जीरो पे टिक कर दो, बात खत्म। आप ऐसे करना भी चाहते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 बार घटा कॉमन ले लेना है, देखो ऐसे। बच्चा कहता है नहीं सर करके दिखाओ कैसे करना है, तो प्रॉपर्टी करा दी, तो घटा 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 बाहर ले लो, ये जीरो, और ये 1 - 2x, ये -√x, ये 2x - 1, जीरो -2√x, और ये -√x माइनस, अच्छा ये तो कॉमन ले लिया ना, एंड दिस इज जीरो। अब क्या करो, ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी लगा दो, इन तीन का तो घटा ही आ गया, इस पे लगा दो, ऑल रोज कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन सेम। सो अब मैं R1 को C1 बना रहा हूं। नहीं समझ आया तो बेटा बता देना, वैसे तो डायरेक्ट टिक कर सकते हो आप। तो ये कम बैक ले गया, ए का डिटरमिनेंट वापस आ गया, 2A डिटरमिनेंट जीरो और ए डिटरमिनेंट जीरो, दिस इज द रीजन। और ये माइंड में बैठा लो, स्क्यू डिटरमिनेंट हो, आंसर जीरो, एंड देन दिस है
ये कहता है कि भाई फिजिबल रीजन आपको प्रोवाइड कर रखा है इसने, ये लाइन ओरिजिन से नहीं जा रही। अब मैं इसको लेस या ग्रेटर क्या होना चाहिए बेटा इस पे? क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन से जा नहीं रही, ओरिजिन टेस्टिंग पॉइंट ले सकता हूं। तो यहाँ पे बीच में मुझे साइन पुट करना है, 0 0 डाला तो यहाँ पे खाली स्थान है, x+2y, यहाँ पे 10 है। इस लाइन के अबाउट टेस्ट कर रहा हूँ मैं। 0 0 ले सकते हैं क्योंकि इस लाइन पे नहीं है। 0 0, ये 0 आ रहा है और ये 10 है, और मुझे ट्रू करना है तो लेस आएगा। ठीक। तो ये लाइन थिक है तो लेस और इक्वल, तो इट शुड बी लेस और इक्वल। अच्छा, अब मैं पहले करा दूं इसके, फिर देख लेंगे। ये x-y है, ओरिजिन टेस्ट हो सकता है इसमें, 1 है। 0 0 लेस देन आएगा, इसका भी लेस देन आएगा। अच्छा, इसका ये वाली लाइन का क्या आएगा? इसका बेटा ग्रेटर आएगा, x+y-2। मतलब ये रिलेशन बनाना है 2 से, तो यहाँ 0 0 रखा तो भाई क्या आएगा? अच्छा, ये -2 है ना, ये 2 है। 0 0 पे 2 तो आएगा ही नहीं है, लाई कर ही नहीं रहा। 0 इससे छोटा है। ठीक, ये भी छोटे का तो, लेकिन ये तो हमें चाहिए शेडेड रीजन ऊपर है, तो हमें बेटा ऊपर चाहिए, तो लेस नहीं क्या आएगा? ग्रेटर आएगा कि नहीं? अगर ये लेस होता तो नीचे की लाइन होती शेडिंग। बेटा सही कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है नहीं? ये भी तुम्हें समझा दूं पॉइंट। ये लेस है तो टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ जा रहा है, शेडिंग देख लो। ये लेस है तो टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है, इसका शेडिंग उसमें कवर अप हो रहा है ओरिजिन। इसके अंदर ओरिजिन कवर हो रहा है, इसके अंदर ओरिजिन कवर हो रहा है, इसके अंदर ओरिजिन कवर नहीं होना चाहिए। तो वी हैव टू टेक द रिवर्स शॉट। ये ग्रेटर, 0 0 रखो, 0 2 से बड़ा, फॉल्स। तो ये ट्रू होता तो नीचे आएगी शेडिंग, फॉल्स होगा तो ऊपर आएगी। तो ये हमने इनके सिनेरियो चेक कर लिए, अब चेक कर लो। x+y, ये तो ट्रू है, तो आंसर नहीं। नॉट ए कंस्टेंट बोलना है ना, इसलिए। कंस्टेंट होता तो फिर तो पहले ही आ गया था। x+2y लेस वाला ये भी आपका ठीक है। हमें तो फॉल्स ढूंढना है ना, ट्रू ट्रू वाले नहीं ढूंढने। x-0 0 वाला देखें, x-y ये रहा, इस पे लेस आएगा, ये भी गलत है। ये आपका ठीक है। बेटा समझ में आ गया? ग्राफ अगर आता है बना हुआ तो कैसे चेक करना होता है? मृदुल, अरम, सौरभ बताएं बेटा। ठीक है ना? अरम समझ में आ रहा है बेटा ये? मृदुल, कि कैसे करा था मैंने, यस सर। है ना? क्योंकि फर्स्ट शेड वाला। बेटा इधर है, इसकी नीचे है और इसकी ऊपर है। तो फिर भाई, ओरिजिन टेस्टर ले रहे हो तो इस लाइन के अबाउट फॉल्स दिखाना पड़ेगा, इस लाइन के अबाउट क्या दिखाना है? ट्रू, और इस लाइन के अबाउट ट्रू, तब बात बनेगी। और ये आपका लेस और इक्वल होगा तो ट्रू आ रहा है, और ये आपका लेस और इक्वल होगा, ट्रू आ रहा है। लेकिन ये फॉल्स दिखाने के लिए ये एरिया कवर करना है, तो ग्रेटर इक्वल इस कंस्टेंट का आएगा। आराम समझ में आ गया? यस सर। तो बेटा आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे तो हैं। सी ऑप्शन होगा ना उसका? एक मिनट देख लूं बेटा मैं। बेटा नहीं, डी होगा ना। हमें नॉट कंस्टेंट देखना है, ये तो ट्रू आ रहा है ना, ट्रू ट्रू। फॉल्स है ना ये तो। अच्छा अच्छा सर, ठीक है। हमें फॉल्स ढूंढना है, नॉट का मतलब हमें फॉल्स ढूंढना होता है। जो ट्रू है वो आंसर नहीं है ना। सही है बेटा? यस सर। हमें नॉट वाले में आए, नॉट ए कंस्टेंट का मतलब हमें फॉल्स को ढूंढना है। ये 3 तो ट्रू निकल गए ना, तो बेकार है, आंसर नहीं हो सकते। ये नॉट ट्रू वाला ही है। एंड नाउ दिस 12th देखें, जबरदस्त सवाल है भाई। इसको कैसे करेंगे बेटा? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा बोर्ड के पेपर में, और ये एनसीईआरटी में है नहीं इसके बारे में। तो बेटा इसका फॉर्मूला लिख लो। मेरे ख्याल से तो एनसीईआरटी में है नहीं, और पेपरों में ऐसे आते हैं बेटा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये तो फिजिक्स वगैरह का सवाल दे दिया इन्होंने। अलोंग बी, अगर एक एक वेक्टर कंपोनेंट चाहिए आपको, ठीक है, वेक्टर फॉर्म चाहिए ना बेटा हमें,
कंपोनेंट चाहिए इसके वेक्टर कंपोनेंट ही, मतलब वेक्टर फॉर्म चाहिए, सिंपल सी बात है। ए वेक्टर अलोंग बी, तो उसका अगर बच्चे ने ये नहीं कर रखा ए डॉट बी, अलोंग बी का मतलब बी का यूनिट वेक्टर के अलोंग, तो ये तो पहले तो प्रोजेक्शन लेंगे और फिर बी का यूनिट वेक्टर लेंगे बेटा। और बी का यूनिट वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर मॉड। तो ये फॉर्मूला जो है और जबरदस्त बन गया। ये तो एंट्रेंस एग्जाम में आता है बेटा कि बी यूनिट वेक्टर हो गया बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर मॉड। व्हेन यू प्लेस दिस के लिए ये, तो ये बी वेक्टर का मॉड यहाँ आएगा, स्क्वायर हो गया, और ये बी वेक्टर हो गया बस। यहाँ डॉट क्रॉस कुछ मत लगाना, क्योंकि ए डॉट बी तो एक नंबर आएगा। ये फॉर्मूला या तो सीटीएम कर लो, बट डेरिवेशन इसका इस तरीके से है। तो ये आपके दो वेक्टर हैं, इसको चाहिए, इसके अलोंग चाहिए, तो ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए बी का। ये आ रहा है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा अल्टीमेट। और भाई इसका ए डॉट बी निकाल लो, दोनों का डॉट, 12 और 24, 36 ये आ गया। इस फार्मूले में पुट कर दो बेटा, 36 और बटे में बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और बी वेक्टर चाहिए आप 3J + 4K। अरे मैंने गलत कर दी डॉट प्रोडक्ट, मैं आई और जे समझा, यहाँ तो जे और के। एक मिनट रुको बेटा, डॉट प्रोडक्ट गलत हो गई। ये आई वाला तो है ही नहीं, तो जीरो। जे वाला आई वाला है नहीं, जे वाला ये है, 18 आ गया। और के वाला यहाँ नहीं है, तो ये भी जीरो आएगा, तो 18 आएगा ये। और देख लो बेटा, हाँ बिल्कुल सही है। तो बेटा आंसर क्या बैठा है इसका, 18/25। तो अच्छा क्वेश्चन दिया है।